Hey everyone, this is your accounts mentor Kashish and I welcome you all to my channel Successes. सो आज हम करने वाले एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 4। इससे पहले पार्ट 3 तक हम अच्छे से कवर कर चुके हैं, लाइक चेंज इन PSR तक का टॉपिक बहुत अच्छे से हम कर चुके हैं। सो अगर आप लोगों ने नहीं वॉच करा वो तो जाके प्लेलिस्ट के लिंक से वॉच कर लो जो कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आज हम बात करेंगे वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की और समझेंगे कि प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या होता है, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, यानी कि PFG, और इसके क्या कैलकुलेशंस है और क्या क्या केसेस हैं। इसमें ना डिफरेंट केसेस आएंगे। सो हम हर एक को डिस्कस करेंगे, हर एक की एंट्री को डिस्कस करेंगे एंड ऑल्सो उनके क्वेश्चंस को भी करेंगे। सो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आप लोगों को पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले कि ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है। आप लोगों का भी अगर अभी यही हाल होगा अगर आप लोगों ने इसको नहीं पढ़ा है तो, बट अभी हम समझ जाएंगे कि इसका क्या मतलब होता है। तो देखो, अभी तक ये बात थी, जैसे हम अपनी पुराने वाली कहानी को ही कंटिन्यू करते हैं। लाइक क्या, देखो जैसे मान लो कि आपके घर में रोज़ एक रोटी बनती है, ठीक है, रोज़ एक ही बनती है, दिस इज़ रूल कि रोज़ एक रोटी बनती है, ठीक है। तो राम और श्याम ये दो भाई हैं और ये दोनों उस रोटी को आधा आधा खा लेते हैं। ये पार्ट राम ने खा लिया, ये पार्ट श्याम ने खा लिया, ये दोनों उस रोटी को आधा आधा खा लेते हैं। नाउ व्हाट अबाउट कि अगर एक और इंसान, आपके मान लो आपका मामा का बेटा, चाचा का बेटा, कोई आ जाता है आपके घर पे, मान लो जिसका नाम है काजू, ठीक है, ये एग्जाम्पल था हमारा। तो अब आपको उसको भी रोटी देनी पड़ेगी, वो तो मेहमान है ना आपके घर पे, तो आपको उसको भी रोटी देनी पड़ेगी, शेयर करनी पड़ेगी। पर रोटी तो एक ही बनती है, तो आप लोगों को अपने हिस्से कम करके उसको देना पड़ेगा। तो पहले रोटी के आप 2 हिस्से करते थे, अब आपको इसी रोटी की क्या करने पड़ेंगे, 3 हिस्से करने पड़ेंगे, राइट। ये राम खा लेगा, ये श्याम खा लेगा और ये वाला काजू खा लेगा। अच्छा, अब वो आया आपके घर पे और रोटी खा के चला गया, ठीक है। पर अगर कोई मेहमान घर पे आता है तो वो हमारे लिए तो कुछ लेकर आता है ना। तो मतलब मैं ऐसा कह नहीं रही हूँ, एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ, बस एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ कि अगर कोई मेहमान आया तो वो अपने साथ कुछ लेकर भी आएगा हमारे लिए। तो मान लो कि वो अपने साथ 2 चॉकलेट लेकर आया था, ठीक है, एक चॉकलेट इसको दे दी और एक चॉकलेट राम को दे दी, एक चॉकलेट राम को, एक चॉकलेट शाम को, और इन लोगों ने बड़े प्यार से अपनी रोटी काजू के साथ शेयर करी। ऐसे क्या हुआ, दोनों तरफ से हिसाब क्या हो गया, बराबर हो गया ना। सेम इन दी बिजनेस, अगर एक नया पार्टनर आता है तो हमारे प्रॉफिट का कुछ हिस्सा ले रहा है ना, दैट्स वाई वो हमारे लिए कुछ लेकर आएगा, और जो वो लेकर आएगा उसको प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रीमियम फॉर गुडविल। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होता है, व्हाट इज प्रीमियम फॉर गुडविल, इट इज अमाउंट, या फिर इट इज अमाउंट ब्रॉट बाय न्यू इनकमिंग पार्टनर। वैसे ही ना अमाउंट नहीं होती, इसको हम कंपनसेशन कह सकते हैं। इट इज कंपनसेशन, इट इज कंपनसेशन बॉट बाय न्यू इनकमिंग पार्टनर इन द फॉर्म ऑफ कैश और काइंड। इसका मतलब क्या होता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो क्या है। अब देखो यार, एक नया पार्टनर आएगा, वो आपके बिजनेस में, आपके एसेट्स में हिस्सा ले रहा है, आपके प्रॉफिट्स में हिस्सा ले रहा है, तो वो खुद भी तो कुछ लेकर आ रहा होगा ना। ऐसे तो नहीं कोई भी पार्टनर बन जाता है, उसको कुछ तो एफर्ट्स देने पड़ते हैं, कुछ तो पैसा खर्च करना पड़ता है, कुछ तो अपने रिसोर्सेज देने पड़ते हैं, है ना। तो अगर वो एसेट्स में पार्ट लेता है, वो हमारे एसेट्स में हिस्सा ले रहा है, तो वो क्या लेकर आता है। मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, अगर आप लोगों ने अच्छे से देखी होगी ना, सॉरी सेकेंड वीडियो में, तो ज़रूर मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। एंड अगर वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है, ठीक है। तो क्योंकि वो प्रॉफिट्स में हिस्सा लेने वाला है इसलिए वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाएगा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल जो है ये कुछ पैसे भी हो सकते हैं, या फिर कुछ सामान भी हो सकता है, या फिर थोड़े पैसे थोड़ा सामान, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरीके का कंपनसेशन होता है जो कि जो पार्टनर आ रहा है वो लेकर आता है। ये कैश में भी हो सकता है और काइंड मतलब कि सामान, ठीक है, ये कुछ सामान भी हो सकता है, या तो कैश हो सकता है या फिर कुछ सामान भी हो सकता है। अच्छे से अगर प्रीमियम फॉर गुडविल समझ आ गया हो तो अब हम इसकी कैलकुलेशंस को देखेंगे, इसके डिफरेंट केसेस पढ़ेंगे और फिर हम इस वाले टॉपिक को भी अच्छे से समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या होता है कि ना, इसमें क्या होता है कि मान लो ये ओल्ड पार्टनर्स है जो हमारे पहले थे, ये हमारा न्यू पार्टनर है। तो न्यू पार्टनर बोलता है कि मैं आपको पूरा प्रीमियम फॉर गुडविल दूंगा, जो भी मेरा बनता है कंपनसेशन में आपको पैसे दूंगा, पर आप उसकी बुक्स में एंट्री मत करना, ठीक है। आप उसकी बुक्स में एंट्री मत करो, ये मैं आपको अंडर टेबल दे रहा हूँ, यानी ये मैं आपको छुपा के दे रहा हूँ, प्राइवेटली दे रहा हूँ पैसे, बट इसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी। ऑब्वियसली ना, जब कोई चीज़, जब हमारे फर्म को पता ही नहीं कि पैसे आ चुके हैं, जो पैसे आए वो सीधे पुराने पार्टनर लेके चले गए,
लेके चले गए ना। नया पार्टनर पैसे लेकर आया और पुराने वाले पार्टनर को दे दिया चुपचाप, और फर्म को पता नहीं चला। जब फर्म को पता ही नहीं चला तो फर्म की बुक्स में एंट्री भी नहीं हुई। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये वाले केस में क्या होता है कि जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो पार्टनर लाता तो है, पर वो प्राइवेटली पे कर देता है। बुक्स को इसके बारे में कुछ पता नहीं होता, इसलिए इसमें कोई जर्नल एंट्री भी पास नहीं होती। नो जर्नल एंट्री पास्ट। समझे आप अच्छे से कि कोई भी जर्नल एंट्री इसमें पास नहीं होती। हमारा केस 1 होता है अगर जो पीएफजी है वो प्राइवेटली पे कर दिया गया तो। दूसरा केस होता है केस नंबर 2, पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश एंड रिटेन्ड इन बिजनेस। देखो इसका मतलब क्या होता है, मैं समझाती हूँ। जो नया पार्टनर आ रहा है वो कुछ पैसे लेकर आ रहा है या कुछ सामान लेकर आ रहा है पुराने पार्टनर्स के लिए, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के लिए। क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन होते हैं? जो अपना शेयर छोड़ रहे हैं, जो अपनी रोटी का कुछ हिस्सा छोड़ रहे हैं, उन्हीं को तो वो कंपनसेशन दिया जाएगा ना, कि यार तुम अपना थोड़ा सा प्रॉफिट मुझे दे रहे हो इसलिए मैं तुम्हें कंपनसेशन दे रहा हूँ। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स बोलते हैं उनको। तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो कंपनसेशन लेते हैं, उनकी मर्जी कि वो उसको बिजनेस में ही रखें उस पैसे को, कंपनसेशन को, या फिर वो निकाल के घर पे ले जाएं। तो ये वाला केस होता है कि पीएफजी जो है वो लाया गया, कैश में लाया गया और बिजनेस में ही है वो पैसा। यानी जो पुराने सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स थे उन्होंने वो पीएफजी ले लिया पर वो घर नहीं लेके गए, उन्होंने अपने बिजनेस के अकाउंट में ही उसको रखा हुआ है, अपने कैपिटल अकाउंट में उस पैसे को रखा हुआ है, वो घर पर नहीं लेके गए। रिटेन्ड इन बिजनेस मतलब वो बिजनेस में ही है अभी पैसा, ठीक है। एक और केस आता है कि वो कैश में पैसा लेकर आया नया वाला पार्टनर पीएफजी, और ये जो पुराने पार्टनर्स थे उन्होंने ले लिया और वो अपने घर लेके चले गए। उनकी मर्जी ना, पैसे उनके हैं, वो चाहे बिजनेस में रखे चाहे घर पे लेके चले जाएं, उनकी मर्जी होती है, ठीक है। सो ये वाला कौन सा केस है? जब पैसे रिटेन रहते हैं बिजनेस में। तो अच्छा बताओ, अब हम ना एक एक करके जर्नल एंट्री डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले केस की क्या जर्नल एंट्री होगी? यहाँ तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि बुक्स को पता ही नहीं चला, बट यहाँ तो होगी पास क्योंकि भाई साक्षात पैसे लाए गए हैं फर्म में और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनको दिए गए हैं, तो फर्म को पता चला है। तो इसमें क्या एंट्रीज होंगी अब देखते हैं, ठीक है। इसकी अब मैं आपको बता रही हूँ जर्नल एंट्रीज। इसकी जर्नल एंट्री हम यहाँ पर लिखते हैं। देखो सबसे पहली एंट्री क्या होगी, शुरुआत कहाँ से होगी? जो नया पार्टनर आया वो पीएफजी लेकर आया और कैपिटल भी लेकर आता है वो आते वक्त, है ना। और वो दोनों चीज़ें कैश में या फिर चेक में लेकर आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे कैश की बात की गई है, कैश या फिर चेक की मतलब बात की गई है, कैश बोला है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, पहली जर्नल एंट्री क्या पास होगी? वो सामान को लेकर आने की। अच्छा अब आप एक बात बताओ, अगर कैश या चेक आ रहा है तो क्या होगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी कैश या चेक क्या होगा? डेबिट होगा। तो यानी कि कैश या फिर चेक अकाउंट डेबिट, सॉरी चेक नहीं, सॉरी बातें करते करते मैंने, कैश या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू, अच्छा वो क्या लेकर आया? प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट एंड टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। समझे आप? क्योंकि जो नया पार्टनर आ रहा है वो थोड़ी सी प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा होगा और कैपिटल भी लेकर आ रहा होगा, क्योंकि उसे हमारी एसेट्स में भागीदारी चाहिए। सेकंड वीडियो में मैंने बताया था इसके बारे में, ठीक है। नहीं देखिए तो आप लोग उसको जाके देख सकते हो, अच्छे से मैंने समझाया था कि जो नया पार्टनर है वो ये दोनों चीज़ें लेकर आता है। ये लेकर आता है प्रॉफिट के लिए, ये लेकर आता है एसेट के लिए। कैश या फिर बैंक आया इनमें, तो यहाँ पर हो जाएगी हमारी टोटल एंट्रीज, ठीक है। समझ आया आप लोगों को? जितना प्रीमियम फॉर गुडविल यहाँ लिख देंगे, न्यू पार्टनर की कैपिटल यहाँ लिख देंगे, टोटल पैसा वो कितना लाया यहाँ लिख देंगे। ये पहली एंट्री होती है। अब बात करते हैं हम दूसरी एंट्री की। अच्छा अब वो पैसे तो ले आया बिजनेस में, अब क्या होगा? वो पैसे किसको दिए जाएंगे? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को दिए जाएंगे। किसको? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को। अच्छा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को तो पैसा मिल रहा है, जब उनको मिल रहा है तो उनको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, है ना। तो अब क्या करेंगे हम? पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। मान लो राम और श्याम, यानी पीएफजी अकाउंट डेबिट टू राम टू श्याम, जितनी भी अमाउंट इनको दी जाएगी वो यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अब वो अमाउंट कितनी देनी है, वो कैसे निकालनी है, वो सब भी सीखेंगे हम। थर्ड एंट्री, अब देखो थर्ड एंट्री तब होती है जब ये सिर्फ सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स है ना, ये इस पैसे को घर लेके चले जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? इन पार्टनर की कैपिटल टू कैश, क्योंकि अब कैश उनके घर जा रहा है,
पर यहाँ पर कोई तीसरी एंट्री नहीं होगी, क्योंकि क्या हुआ, ये जो PFG आया और PFG आके उनके अकाउंट में चला गया, बस इतना ही हुआ इस केस में। इसको हमने बिजनेस में ही रिटेन किया हुआ, ये पैसा घर पे गया नहीं है, इसलिए यही 2 एंट्री यहाँ पर होंगी। जो PFG आया वो उनके अकाउंट में चला गया, दोनों सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में, जितने भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं उनके अकाउंट में। ये जर्नल एंट्री अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। सो ये वाले केस का मैं एक क्वेश्चन भी करवाऊंगी, हर एक केस का एक एक क्वेश्चन भी करते जाएंगे ताकि हमें अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। तो चलो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन से धीरे धीरे समझते हैं कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास होंगी। मैंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को अंडरलाइन कर दिया, मैं दोबारा से आप लोगों को एक बार बताती हूँ। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:2। A और B कोई 2 पुराने पार्टनर्स थे जो कि 3:2 में अपने प्रॉफिट्स को शेयर करते थे। A and B give half of their shares to C। इस ऑफ का बहुत बड़ा रोल होता है और फ्रॉम का बहुत बड़ा रोल होता है, मैंने सिखाया था पिछली क्लास में, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ऑफ का मतलब सिंपल ये होता है मल्टीप्लाई एंड फ्रॉम का मतलब सिंपली होता है सब्ट्रैक्ट, यानी कि माइनस, ठीक है। नाउ सी ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। जो सी है वो अपना PFG यानी अपना कंपनसेशन कैश में लेकर आ रहा है और बता दिया गया है यहाँ पे गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 40,000 और पूरी फर्म की जो गुडविल है वो 40,000 है। अब इस गुडविल को तुम प्रीमियम फॉर गुडविल मत समझना, ये पूरी फर्म की गुडविल है, इससे अभी प्रीमियम फॉर गुडविल निकलेगी, ठीक है। और जर्नल एंट्रीज पास करके दिखाओ। देखो ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल वाले क्वेश्चन होते हैं ना, 2 चीज़ें तो इनमें निकालनी ही होती हैं। पहली चीज़ सेक्रीफाइसिंग रेशो और दूसरी चीज़ प्रीमियम फॉर गुडविल। अगर क्वेश्चन में नहीं कैलकुलेट करके दी हुई तो हमें खुद कैलकुलेट करनी पड़ती है प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी होगी, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे आएगी बताओ। सेक्रीफाइसिंग रेशो का मतलब उन्होंने कितना पैसा दिया, पुराने पार्टनर से अपने हिस्से का कितना दिया नए पार्टनर को। तो यहाँ लिखा तो है यार कि अपने शेयर्स का आधा, अपने शेयर्स का आधा, यानी मान लो अगर मैं A की बात करूं तो A का शेयर था 3/5, 3/5 और B का शेयर था 2/5। तो अपने शेयर का आधा यानी कि उसने 3/10 दे दिया और इसने भी अपने शेयर का आधा यानी कि 2/10 दे दिया। तो ये इनके सेक्रीफाइसेस आ गए। क्लियर, ये A का सेक्रीफाइस है और ये B का सेक्रीफाइस है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आ गई, बेस बराबर है यानी कि 3:2 इज द सेक्रीफाइसिंग रेशो। यहाँ पे लिख दूँ मैं 3:2, ठीक है। अब बात आती है प्रीमियम फॉर गुडविल की, इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट से। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं। पूरे फर्म की गुडविल जो भी दी हुई है इनटू में न्यू पार्टनर का शेयर इज प्रीमियम फॉर गुडविल। ये बेसिकली ऐसे निकालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी, 40,000 लिख दो, इनटू नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है, देखते हैं क्वेश्चन में दिया है क्या, नहीं दिया तो भी हम निकाल सकते हैं। एक बात बताओ, नए पार्टनर को कितना शेयर मिला, जितना पुरानों ने दिया, और पुरानों ने कितना दिया था 3/10 और 2/10, यानी 3/10 प्लस 2/10 ये नए पार्टनर का शेयर है, यानी सिंपली 5/10 हो गया, यानी कि 1/2, इसको कैंसिल करो 20,000। यानी जो नया पार्टनर है ना वो इतनी PFG लेकर आएगा, 20,000 वो लेकर आएगा जो कि पुराने A और B में बट जाएगा। अब कैसे बटेगा उसको बांट के दिखाती हूँ मैं, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, PFG इज सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप इज कि इसको कैसे बांटना है। पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं यहीं पे लिख के दिखाती हूँ। देखो कैसे बांटना है। थर्ड, अब हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ PFG। अब मुझे पता है कि कुछ हिस्सा A को देना है और कुछ हिस्सा B को देना है, क्योंकि ये 2 पुराने पार्टनर्स थे। तो A को कितना देना है, किस बेसिस पे हम बांटे, इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो के बेसिस पे, इसलिए हमने सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाली, ठीक है। 3/5 इंटू 20,000 एंड दिस विल बी 2/5 इंटू 20,000।
यानी कि 12,000 ए को मिलेंगे, 8,000 बी को मिलेंगे। ये समझ में आया? ये हो गई हमारी कैलकुलेशन। ये आपको पूरा वर्किंग नोट्स में दिखाना है जो भी मैंने अब तक करा। जर्नल एंट्री कैसे दिखानी है वो देखो। सबसे फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है कि वो जो लेकर आया उसकी एंट्री। तो कैपिटल लेकर आया ऐसी कोई बात नहीं हुई। हाँ, पीएफजी लेकर आया तो उसकी एंट्री कर लेते हैं। अगर वो लेकर आया तो वो कैश में लेकर आया है तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी, पूरा लिखना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितनी लेकर आया था वो? 20,000। अभी तो कैलकुलेट करी ना हमने। दूसरा ये जो पीएफजी आई ये पुराने पार्टनर्स को मिल गई तो उसकी एंट्री, यानी कि पीएफजी अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अच्छा, प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी आई थी? 20 आई थी। उसमें से ए को कितनी मिली? 12 और बी को कितनी मिली? 8। ठीक है, बस इतनी एंट्री होगी। क्योंकि ये लोग अपने घर नहीं लेके गए उस पैसे को, इसलिए इससे आगे कोई एंट्री बनती नहीं है। ये दो जर्नल एंट्रीज हमारी हो गई बेसिक क्वेश्चन की, एंड जो क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। इस तरीके से इस क्वेश्चन किया जाएगा। एक बार ढंग से इस क्वेश्चन को देख लो। अब मैंने आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन लिखे हैं सामने। दोनों ही क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं और जैसे मैंने करवाया पिछला एक क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही है। तो इसलिए वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 और वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करना और आंसर्स भी मैच कर लेना। ठीक है, जर्नल एंट्रीज भी पास कर लेना। चलो अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन और इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें क्या डिफरेंस है जो मैं इसको आपके सामने लेकर आई हूँ। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं इस पर स्टार लगा चुकी हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ध्यान से इसको समझो। राम एंड श्याम आर पार्टनर हैविंग PSR 4:1। राम और श्याम कोई पुराने पार्टनर थे, उनकी PSR 4:1 थी। मोहन एडमिटेड फॉर 1/3 शेयर। अब मोहन आ जाता है पार्टनरशिप में और कितने शेयर की डिमांड करता है? 1/3 शेयर की। राम, श्याम एंड मोहन विल शेयर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। जो राम, श्याम और मोहन है उनकी न्यू PSR क्या है, यानी फ्यूचर में वो क्या करेंगे? वो इक्वली जो प्रॉफिट्स है उनको डिवाइड करेंगे। यानी एक जो नई चीज़ हमें दी हुई है, क्या? न्यू PSR दिया हुआ है इनका। क्या दिया हुआ है? 1:1:1। नाउ मोहन ब्रॉट 50,000 एज गुडविल फॉर 1/3 शेयर इन प्रॉफिट। यानी जो मोहन है वो पीएफजी में कितना पैसा लेकर आया? तो वो लेकर आया 50,000, क्योंकि वो एज अ कंपनसेशन 50,000 लेकर आया, तो ये पीएफजी हो गया। और जर्नल एंट्री पास करके दिखाओ। ठीक है, तो इन वाले क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो। सबसे पहले हम सेक्रीफाइसिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशो नंबर 1, सबसे पहले राम का देखते हैं। सेक्रीफाइस हम कैसे निकालते हैं? एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस इज न्यू। तो अगर मैं ओल्ड माइनस न्यू कर दूं तो सेक्रीफाइस आ जाएगा। इसको इधर लाके इसको ले जाएंगे तो सेक्रीफाइस निकालना है, यानी ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। तो राम का ओल्ड शेयर कितना था? 4/5 माइनस इसका न्यू शेयर कितना है? 1/3। तो कितना आ जाएगा? 5×3 = 15, 3×4 = 12 माइनस 5, 7/15। ये इसका सेक्रीफाइस आ गया। सिमिलरली हम श्याम का भी सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं। इसका शेयर था ओल्ड 1/5 माइनस न्यू है 1/3। अब इसको हम करेंगे तो 15, 3 - 5 माइनस 2/15। अब आप बोलोगे ये तो कुछ डिफरेंट सा ही आ गया, इसका शेयर माइनस में आ रहा है, मतलब किसी का भी शेयर अगर नेगेटिव आने लग जाए ना, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। क्या कर रहा है? गेन। यानी कि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर नहीं है, ये उल्टा गेनिंग पार्टनर है। जब हमने एडजस्टमेंट करी तो इसको कुछ पैसे का मुनाफा हो गया, इसने सेक्रीफाइस नहीं किया, इसने रोटी भले ज़्यादा ही खा ली, तो यानी हमारा गेनिंग पार्टनर हो गया। अब ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हमारा नहीं है। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर सिर्फ राम है, तो कंपनसेशन सिर्फ राम को मिलेगा, शाम को नहीं मिलेगा। उल्टा शाम को इतनी रोटी इसने फालतू खाई है ना, उतना कंपनसेशन अब शाम को पे करना पड़ेगा। गेनिंग पार्टनर, देखो मैं यहाँ पे एक नोट लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, पहला क्वेश्चन है ना ये वाला। तो गेनिंग जो पार्टनर होता है, गेनिंग पार्टनर शुड पे कंपनसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, राम को इसको कंपनसेशन देना पड़ेगा। कितना कंपनसेशन वो भी निकालना मैं सिखाती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये हो गई, हमने रेशो निकाल ली। दूसरी चीज़ पीएफजी, तो पीएफजी तो हमें दे ही रखा है क्वेश्चन में, कितना? 50,000। थर्ड स्टेप था डिस्ट्रीब्यूशन, कि कौन किसको कितना दे रहा है, किसको कितनी अमाउंट मिल रही है, ये सब चीज़ें। तो डिस्ट्रीब्यूशन अभी मैं करती हूँ, पहले आप इसको नोट कर लो। चलो अब डिस्ट्रीब्यूशन देखो एक बार। सबसे पहले तो जो नया पार्टनर आ रहा है, कौन है नया पार्टनर? मोहन कुछ देगा। कितना देगा वो? 50,000। मोहन का तो तय है, वो तो घर से ही लेकर आया अपने पैसे, है ना। दूसरी बात, अब क्योंकि शाम को भी गेन हो गया तो शाम भी देगा।
अब शाम कितने पैसे देगा ये डिपेंड करता है किस चीज़ पे। देखो शाम को कितना गेन हुआ 2/15 का, तो 2/15 इंटू पूरे फर्म की गुडविल इतना पैसा उसको कंपनसेशन की तरह देना पड़ेगा। अच्छा पूरे फर्म की गुडविल क्या कहीं क्वेश्चन में दी है? नहीं दी हुई है। 50,000 तो पीएफजी दिया हुआ है। तो पूरे फर्म की गुडविल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखो अब ध्यान से, जब भी हमें पूरे फर्म की गुडविल निकालनी हो तो कैसे निकालो? पीएफजी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर। ध्यान से इसको लिख लेना, पीएफजी इंटू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर का शेयर। यानी अगर मैं यहाँ पे अपनी फर्म की गुडविल देखना चाहूँ तो पीएफजी कितना है 50,000 इंटू न्यू पार्टनर का शेयर क्या है 1/3 और 1/3 का रेसिप्रोकल 3/1 यानी कि 1.5 लाख पूरे फर्म की गुडविल है। कैसे निकाले? अगर समझ में आ गया हो अच्छे से इस फॉर्मूले को नोट कर लेना, इसको अच्छे से कर लो और वीडियो को लाइक भी कर देना। अब देखो इसको करते हैं 2/15 इंटू फर्म की गुडविल अब हमने निकाल ली 1.5 लाख, इसको कर देंगे कैंसिल, ये आ गया हमारा 20,000। सो 20,000 वो पैसे हैं जो शाम को राम को देने हैं और 50,000 वो पैसे हैं जो मोहन राम को देगा। तो ओवरऑल राम को 70,000 रुपये मिलेंगे, 50 मोहन से और 20 शाम से। इसको नोट कर लो, फिर जर्नल एंट्रीज भी करते हैं इसकी। सबसे पहली जर्नल एंट्री किसकी होगी? कैपिटल और उन सब की होती है। तो कैपिटल तो यहाँ पे दी नहीं हुई, पीएफजी दी हुई है। तो पीएफजी हमारे बिजनेस में आ रहा है, वो भी कैश में। तो कैश अकाउंट डेबिट टू पीएफजी कितना आया 50,000। ठीक है। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये पीएफजी हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलने की एंट्री। तो हम सबसे पहले पीएफजी मिल रहा है उसको, पीएफजी अकाउंट डेबिट। और दूसरा क्योंकि जो शाम था उसने भी गेन कर लिया था तो शाम भी कुछ पैसे देगा, तो शाम कैपिटल अकाउंट डेबिट। पीएफजी कितना दिया जा रहा है 50, शाम कितने पैसे दे रहा है 20, और ये सारा किसको मिल रहा है? राम को। तो टू राम कैपिटल अकाउंट कितने मिल रहे हैं इसको टोटल? 70,000। इस तरीके से दोनों जर्नल एंट्री पास होंगी एंड आप लोग इसको नोट डाउन कर लो। आई होप सो आप लोगों को जो क्वेश्चन मैं करवा रही हूँ समझ आ रहे होंगे और ट्विस्ट भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, जैसे कि उसमें सिर्फ सिंपली हमारी जर्नल एंट्री थी जो हमने सीखी। और उसके बाद जो सेकंड मतलब जो मैंने 2 क्वेश्चन दिए वो तो वर्कशीट वाले थे, वो नॉर्मल क्वेश्चन थे, वो आप लोग कर लेना। उसके बाद मैंने ये सेकंड क्वेश्चन कराया, ये गेनिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट था इसमें कि अगर कोई पार्टनर पुराना पार्टनर गेन कर जाए तो उससे कैसे पैसे निकलवाने हैं उसी शेयर में, जो हमने देखा। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे न्यू केसेस सीखेंगे। इस वाले पूरे कॉन्सेप्ट की मैं 2 वीडियोस बनाऊंगी क्योंकि एक पार्ट में कराऊंगी तो वो पार्ट काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो 2 पार्ट्स में करेंगे तो अच्छे से क्लियर रहेगा। सो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 3 मैंने वहाँ पे मेंशन कर दिया है। ये भी बिल्कुल सेम वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने पिछला सॉल्व करवाया, क्वेश्चन नंबर 2। तो इसको अच्छे से करना और इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, सो अब चलते हैं केस नंबर 3 पे। ये लास्ट केस है आज का, उसके बाद के जो केसेस है वो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है। सो पीएफजी इज ब्रॉट इन कैश एंड विड्रॉल बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। जो पीएफजी है वो कैश में तो लाया गया पर अब उसको बिजनेस में नहीं रखा। अब जो पार्टनर्स को मिला था ना पीएफजी, वो अपने घर लेकर चले गए। ठीक है, बस सिंपल वही। देखो सबसे पहली एंट्री तो सेम रहेगी, अब मैं जर्नल एंट्री बता रही थी। सबसे पहली एंट्री तो वही है, लाने की एंट्री। पीएफजी लाने की एंट्री क्या होगी? कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएफजी अकाउंट, और साथ में अगर कैपिटल भी ला रहे हैं तो टू न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी लिख देना। ठीक है, लिख देती हूँ मैं, न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्लियर। सेकेंड वन इज कि जब ये वाली एंट्री, जब लाने की एंट्री हो गई तो अब बांटने की एंट्री करो, यानी ये पीएफजी बटेगा भी। तो पीएफजी अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जितने भी हैं 1 2 3, उन पार्टनर्स को क्या कर दो? क्रेडिट कर दो अकाउंट। थर्ड एंट्री यहाँ पे क्या होगी? अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को बट के मिल गया है ये अपने घर लेके चले जाएंगे। तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश, या अगर चेक से लेके जा रही है तो टू बैंक अकाउंट। क्लियर हुआ आप लोगों को? बस यहाँ तक तो हमारा सेम था पिछला जैसा, बस अब क्योंकि ये सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इस पैसे को लेके भी जा रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। क्लियर।
क्योंकि वो कैश में लेके चले जाएंगे या चेक से लेके चले जाएंगे। तो ये फटाफट से नोट कर लो जर्नल एंट्री। देन इसका एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका एक क्वेश्चन करेंगे, एक मैं आपको दे दूँगी और ये क्लियर हो जाएगा। चलो अब इस थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। ये तो बेहद ही आसान है, कोई गेनिंग वगैरह कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें, और एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। इसको चाहो तो आप भी ट्राई कर सकते हो, फटाफट से इसको ट्राई करो और फिर मुझसे आंसर मैच करो। ओके, सबसे पहले हमें पता है हमें क्या करना है, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है ना। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड माइनस न्यू। सो ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 4:3। ये इनका ओल्ड हो गया। दे एडमिट सी एज अ पार्टनर फॉर 3/7 शेयर, 3/7 शेयर के लिए आ रहा है। न्यू PSR ये है, तो ओल्ड माइनस न्यू कर लेते हैं। सबसे पहले है ए, तो ए का सेक्रीफाइस कैसे आएगा, ओल्ड माइनस न्यू। ओल्ड इज 4/7 माइनस न्यू इज 2/7, दैट मीन्स 2/7। नाउ बी का सेक्रीफाइस देखो, 3/7 माइनस 2/7, दैट मीन्स 1/7। ये इन दोनों के रिस्पेक्टिव सेक्रीफाइसेज आ गए। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गई, 2:1। नाउ अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, दूसरे स्टेप पे PFG है तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेट कर लेंगे। दे रखा है 60,000। और थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये PFG 60,000 बटेगा। अब ये 60,000 दो लोगों में बटेगा, एक A में और एक B में। तो 60,000 इंटू 2/3, 60,000 इंटू 1/3। ये 2/3 1/3 कहाँ से आया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो से, ठीक है। 40,000 एंड दिस इज 20,000, ठीक है। 40 और 20 60 ऐसे बढ़ जाएंगे, तो A को मिलेगा 40 और B को मिलेगा 20। अब बारी आती है हमारी फोर्थ में जर्नल एंट्री की। मतलब जर्नल एंट्री आपको ऊपर दिखानी होती है, उसके नीचे वर्किंग नोट्स। तो ये 1 से लेकर 3 तक सारे वर्किंग नोट्स आप लोग आराम से दिखा देना। तो पहली जर्नल एंट्री क्या होगी, PFG और कैपिटल को लाने की एंट्री। तो कैश अकाउंट डेबिट टू PFG और टू न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन है, C का कैपिटल अकाउंट। तो PFG वो कितना लेकर आया, 60, एंड ऑल्सो कैपिटल कितनी लेकर आया, 2 लाख। टोटल वो कैश लेकर आया 2,60,000, ठीक है। नाउ दूसरी एंट्री क्या होगी, PFG को बांटने की। तो PFG अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा, A को, एंड टू B कैपिटल अकाउंट। अब PFG कितना है 60, A को कितना मिला 40 और B को कितना मिला 20, ठीक। ये हो गया 40 और 20। अब थर्ड एंट्री क्या होगी, एक और एंट्री होगी। ये जो पैसे इनको मिले ये घर लेके जाएंगे, उसकी एंट्री होगी। तो उसकी एंट्री में कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख देती हूँ थर्ड एंट्री। क्या, अब ये घर लेके जा रहे पैसे, तो A कैपिटल अकाउंट, B कैपिटल अकाउंट, टू कैश अकाउंट, ठीक है। कितना, ये 40 लेके गया, ये 20 लेके गई, तो टोटल 60,000 ऐसे बिजनेस से चले गए। अच्छे से अगर आप लोग क्लियर हो गया हो, राइटिंग पे थोड़ा ध्यान ना दें, अच्छे से क्लियर हो गया हो तो लाइक कर देना, ठीक है। अच्छे से मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे, पता है क्या, क्योंकि यहाँ पे हाफ लिखा था, तो हाफ पैसे ही घर पे लेके गए। तो एक सेकेंड, हमने इनको बांटा तो 40-20 सही, बट ये लेकर कितना गए वो तो गलत लिख गया ना। A को 40 मिला और B को 20 मिला, पर ये आधा ही पैसा घर पे लेके गए। मैंने ये वाली बात नहीं देखी, यहाँ पे हाफ ऑफ विच इज़ विड्रॉन लिखा था, तो वो आधा ही पैसा घर पे लेके गए। यानी A सिर्फ 20,000 घर पे लेके गया और B सिर्फ 10,000 लेके गया, यानी टोटल 30,000 ये लोग घर पे लेके गए, ठीक है। ये ऐसे होना था, ये लास्ट स्टेप में हल्की सी मिस्टेक हो गई थी। सो आई होप सो आप लोगों को आज की वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है और थोड़ा सा भी समझ आता है तो वीडियो को तुरंत लाइक कर दो, नहीं तो पाप लगेगा। और शेयर करो और सब्सक्राइब तो कर ही लो चैनल को। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून। और वर्कशीट का क्वेश्चन देख के जाना, ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ वर्कशीट एंड थैंक यू सो मच।